राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यशम गुरुजी पर। और आज हम बात करने वाले हैं साइबर ठगों के बारे में कि वो हमें कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं, उनसे कैसे बचा जाए और बैंक वालों से अगर ठगी हो गई है तो बैंक वालों से कैसे पैसे वापस ले सकते हैं। तो लास्ट तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। सितंबर 2024 में राजस्थान के 13 लोगों के गैंग ने हैदराबाद की एक मशहूर इलेक्ट्रॉनिक्स चेन की करीब 4 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया। तरीका क्या था? गैंग के लोग दुकान में जाते, महंगे फ्रिज टीवी चुनते, क्यूआर कोड की फोटो खींचते, राजस्थान से उनके साथी असली पेमेंट करते, सामान मिल जाता, फिर बैंक में चार्ज बैक कंप्लेंट डालकर पैसा वापस मंगा लेते और सामान भी रख लेते। पुलिस ने सबको पकड़ा। 1.72 लाख रुपए कैश और 50 लाख सामान बरामद हुए। 50 लाख का सामान बरामद हुआ। यूपीआई का जलवा। यूपीआई ने कमाल कर दिया। अक्टूबर 2025 में 20.7 अरब से ज़्यादा ट्रांजैक्शन, 27 लाख करोड़ रुपए का भुगतान। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक यूपीआई से 18 अक्टूबर को अकेले 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का लेन देन हुआ। करीब 67.5 करोड़ ट्रांजैक्शन प्रतिदिन हो रहे हैं, यानी दुनिया के आधे डिजिटल पेमेंट भारत में। और इसका अंधेरा। सरकार ने हाल ही में संसद में बताया कि 2022 से 23 तथा 2023 से 24 में फ्रॉड केस पूरे 85% बढ़ गए, मतलब दोगुने से भी ज़्यादा हो गए हैं। पैसों की ठगी 89.7% बढ़ी, यानी ठग अब बड़े भुगतानों पर निशाना लगा रहे हैं। 2024 से 25 में अप्रैल से सितंबर 2024 तक 6.32 लाख केस दर्ज हुए हैं। 485 करोड़ रुपए डूब गए। अगर यह रफ्तार बनी रही तो इस साल यूपीआई फ्रॉड का रिकॉर्ड बनेगा, यानी यूपीआई का इस्तेमाल जिस गति से बढ़ रहा है, फ्रॉड भी उतनी ही तेजी से बढ़ रहे हैं। गौरतलब है कि यह आंकड़ा उस धोखाधड़ी का है जिनकी शिकायत हुई है। जो रिपोर्ट नहीं दर्ज हुए हैं उन्हें मिलाने के बाद ये आंकड़ा काफ़ी बड़ा हो सकता है। क्या आपको पता है यूपीआई में फ्रॉड रोकने के लिए नए नियम बनाए गए हैं? कलेक्ट रिक्वेस्ट पर बड़ी कार्रवाई। अक्टूबर 2025 से एनपीसीआई ने पीयर टू पीयर, यानी दो लोगों के बीच कलेक्ट रिक्वेस्ट पूरी तरह बंद किए। पहले रिफंड आया है या केवाईसी कर लें जैसे संदेशों के जरिए कलेक्ट रिक्वेस्ट आते थे और अप्रूव करते ही पैसे कट जाते थे। ध्यान रखें, इस तरह का कोई भी मैसेज फ्रॉड होता है। हर पेमेंट में डबल लॉक। अब हर यूपीआई ट्रांजैक्शन पर दो तरफा ऑथेंटिकेशन 2FA अनिवार्य है, मतलब सिर्फ पिन डालने से काम नहीं चलेगा। बायोमेट्रिक, फिंगरप्रिंट्स, फेस या दूसरा पासवर्ड भी लगेगा। CPFIR निगरानी। आरबीआई ने बनाई है सेंट्रल पेमेंट्स फ्रॉड इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री, CPFIR। इसमें हर बैंक को 24 घंटे के अंदर फ्रॉड वाली पूरी डिटेल डालनी पड़ती है। नंबर, यूपीआई आईडी, कितने पैसे, कब हुआ, सब कुछ। जैसे ही कोई ठग कहीं फ्रॉड करता है, दूसरे बैंक को तुरंत अलर्ट मिल जाता है। इससे फ्रॉड पर लगाम लगती है। फ्रॉड से खुद को कैसे बचाएं? कभी भी पिन, OTP, पासवर्ड किसी को न बताएं। पेमेंट करने से पहले यूपीआई आईडी चेक कर लें। क्यूआर स्कैन करने पर मर्चेंट का नाम जरूर देखें। बायोमेट्रिक लॉक लगाएं। ऐप हमेशा अपडेट रखें। अनजान लिंक पर क्लिक न करें। पैसे आने हैं तो पिन डालने की ज़रूरत नहीं, याद रखें। पब्लिक वाईफाई पर कभी ट्रांजैक्शन न करें। यूपीआई ऐप्स में नई सेफ्टी। अनजान यूपीआई आईडी पर पेमेंट करने पहली बार किसी को पैसे भेजें तो 1-2 घंटे का कूल डाउन।
स्क्रीन शेयरिंग डिटेक्ट करके तुरंत ब्लॉक। और सबसे ज़रूरी नया नियम, 3 दिन में cybercrime.government.in या 1930 पर शिकायत की तो आपकी जिम्मेदारी जीरो बैंक को पूरा पैसा लौटाना पड़ेगा, चाहे ठग भाग जाए। ठगों के 10 खतरनाक हथियार। गलत क्यूआर कोड, पैसे लेने के लिए स्कैन करो बोलकर भेजते हैं, स्कैन करते ही आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। फेक स्क्रीनशॉट, पेमेंट दिखाकर सामान ले जाते हैं, असल में 1 रुपया नहीं आता। फिशिंग विशिंग, बैंक वाला पुलिस बनकर डराकर पिन ओटीपी ले लेते हैं। कलेक्ट रिक्वेस्ट, रिफंड या केवाईसी के नाम पर भेजते हैं, अप्रूव करते ही पैसा चले जाते हैं। सिम स्वैप, सिम क्लोन करके ओटीपी लेते हैं। स्क्रीन शेयरिंग, हेल्प चाहिए कहकर ऐप डलवाते हैं, आपका पिन देख लेते हैं। चार्ज बैक फ्रॉड, पेमेंट फेल्ड दिखाकर पैसे वापस लेना। फेक लोन ऐप, तुरंत लोन का लालच, दोस्त बनकर। व्हाट्सएप पर मम्मी बीमार है जल्दी पैसे भेजो वाला मैसेज। ज़्यादा पेमेंट वाला, 200 रुपये भेजकर कहते हैं गलती से 20,000 भेज दिए। तो इस तरह के अगर मैसेज आ रहे हैं तो आप सावधान रहिए, इनसे सावधानी बरतिए। अगर आपके साथ ठगी हो गई है तो क्या करें? बैंक को फ़ोन, अकाउंट फ्रीज व यूपीआई ब्लॉक कराएं। cybercrime.government.in पर 3 दिन में कंप्लेंट या 1930 डायल करें। 3 दिन में रिपोर्ट तो पूरा पैसा वापस मिल सकता है। NPCI पोर्टल, बैंक ने नहीं सुना तो यहाँ शिकायत करें। FIR, 10,000 से ज़्यादा ठगी, पुलिस में FIR। RBI ऑम्बड्समैन, 30 दिन में बैंक न सुने तो cms.rbi.org.in पर शिकायत कर सकते हैं। तो ये थी जो है यूपीआई साइबर फ्रॉड द्वारा होने वाला जो ऑनलाइन ठगी होती है उसके बचने के तरीके ये थे। तो फ्रॉड होने पर समय बर्बाद न करें, तत्काल शिकायत करें। देरी से नुकसान की भरपाई मुश्किल होती है। तो 3 दिन के अंदर ही आप जो है शिकायत कर दें ताकि जो है आपकी भरपाई जो है वापस हो जाए, आपके जो पैसे गए हैं वो तुरंत वापस आ जाएं। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज्ञा दीजिए। राधे राधे दोस्तों।